हो जाएगा। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शब्द। तो अलंकार के शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? सजावट होता है। क्या होता है? सजावट होता है, श्रृंगार होता है, आभूषण होता है। ठीक है, इत्यादि हो गया। अब देखिए अलंकृत इति अलंकार का अर्थ क्या होता है? अर्थात जो अलंकृत करे। क्या करे? जो अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं हम? अलंकार कहते हैं। कोई पूछेगा अलंकार किसे कहते हैं, सीधा बता दीजिए। जो अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। संस्कृत है उसको अलंकृत इति अलंकार है, संस्कृत बता दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने वाला धर्म क्या होता है? आभूषण होता है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने वाला धर्म क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक उसी प्रकार काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाला धर्म क्या होता है? अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अलंकार होता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा। अलंकार के क्या होते हैं? सामान्य रूप से अगर देखा जाए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए अलंकार के 3 भेद होते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है? शब्द का अलंकार हो गया। अर्थ का मतलब शब्द के अर्थ का अलंकार हो गया। तो शब्द अलंकार का मतलब जिस शब्द के कारण काव्य या कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जिस वाक्य में यानी काव्य या कविता में शब्द के अर्थ के कारण, किसके? शब्द के अर्थ के कारण काव्य या कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार होता है। और उभय अलंकार हो गया। उसके बाद हमको मुख्य रूप से क्या होते हैं? 2 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार होता है और कौन सा होता है? अर्थ अलंकार। मुख्य रूप से ये 2 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्द अलंकार होता क्या है। चलिए देखिए शब्द अलंकार होता क्या। ध्यान दीजिए इसमें शब्द अलंकार पहला हमारे पास है। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार क्या होता है देख लेते हैं। पेज लाओ तो पेज लाओ। मैंने भी लिया तुमको। देखिए ध्यान दीजिएगा शब्द अलंकार क्या होता है। जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां शब्द के कारण काव्य या कविता में, जहां शब्द के कारण काव्य या कविता में सौंदर्य, क्या होगा? सौंदर्य या चमत्कार, सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। वहां क्या होता है? शब्द अलंकार। एकदम सिंपल है ना, अच्छा याद कर लीजिए, है ना। ये घर पे याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद करने याद हो जाएगा। जहां शब्द के कारण काव्य या कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है। किसके कारण? शब्द के कारण। जहां शब्द के कारण किसी काव्य या कविता में क्या होता है? किसी काव्य या कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहां पे क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा शब्द अलंकार जो होता है, ध्यान दीजिएगा शब्द अलंकार, देखिए लिख रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। शब्द अलंकार कुछ वर्णगत, कुछ क्या होता है? वर्णगत मतलब वर्ण के कारण क्या होता है? वर्णगत होते हैं। कुछ वर्णगत होते हैं, वर्णगत होते हैं। तो वर्णगत में कौन कौन से होता है? अनुप्रास। कौन होता है? अनुप्रास। वर्णगत कौन होता है? अनुप्रास होता है। ठीक है,
कुछ वर्णगत हो गए, और कुछ जो होता है शब्दगत होते हैं। कुछ शब्दगत लिखेंगे, कुछ शब्दगत होते हैं, कुछ क्या होते हैं, शब्दगत होते हैं। तो शब्दगत में कौन सा होता है, यमक और श्लेष। कौन सा होता है, यमक कामा श्लेष। यमक और श्लेष हो गया, क्या होते हैं, शब्दगत होते हैं। ठीक है, अब कुछ देखिए, इसे कुछ होते हैं वाक्यगत होते हैं, तथा कुछ वाक्यगत होते हैं। वाक्यगत होते हैं। तो वाक्यगत में कौन सा आता है, देखिएगा, लाटानुप्रास आता है। लाटानुप्रास, इसमें क्या होता है, वाक्य कारण होता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें इतना समझिए पहले। देखिए, शब्दालंकार कुछ वर्णगत होते हैं। वर्णगत मतलब उसमें वर्ण के कारण काव्य या कविता में सौंदर्य आ जाएगा। जो वर्ण होता है अक्षर के कारण, ठीक है, कोई इसमें अक्षर आ जाए, अक्षर कई बार आ गया है ना, या 2 बार आ गया, या 1 से अधिक बार आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो उसमें किसमें होता है, वर्ण किसमें होता है, अनुप्रास में। अनुप्रास में क्या आएगा, वर्ण यानी कि अक्षर के कारण आएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, किसी कारण अक्षर के कारण काव्य कविता में सौंदर्य आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्या होता है, शब्दगत होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, उसमें शब्द के कारण, कुछ ऐसे काव्य कविता आएगा उसमें शब्द के कारण क्या हो, जैसे हमने बताया कनक कनक आ गया, दुष्टू शब्द आएगा नहीं आया इसमें। तो शब्द के कारण क्या होता है, काव्य कविता में सौंदर्य आ गया। क्या होता है उसमें, श्लेष में होता है, और क्या होता है, श्लेष में और किसमें होता है, यमक में, यानी श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में। अब कुछ वाक्यगत होता है। वाक्यगत में कौन से आते हैं, किसमें आता है वाक्यगत, लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसमें वाक्य कारण क्या हो जाता है, सौंदर्य चमत्कार आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार के देखिए कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। देखिए इसके कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा होता है श्लेष अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति वदाभास, वदाभास अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। और एक और होता है विप्सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार हो गया। ठीक है, ये सब अलंकार देखिए, इतने अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, दूसरा क्या इसमें दिया, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, ये सब इसके क्या है, शब्दालंकार के क्या है, सब भेद है। शब्दालंकार इतने प्रकार का होता है, शब्दालंकार इतने भेदों में क्या किया गया, इनको बांटा गया। ठीक है।